Hello everyone, welcome back to your own channel The Lilac, and I really hope that you all are doing great, wonderful. So आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे कि आपका इस दुनिया में स्पिरिचुअल मिशन क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है. सो ये बाकी की लाइफ पर्पस वीडियोस से थोड़ा अलग है. आज हम स्पिरिचुअलिटी के एंगल से डिकोड करेंगे कि आपका स्पिरिचुअल मिशन क्या है. ओके. एंड उसी लिहाज से मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करूँगी कि वाई आर यू स्टिल सिंगल. या सो आप इस चीज़ को मे भी समझ पाएँ या फिर बिल्कुल ना समझ रहे हो या ना नहीं समझ पाए अभी तक, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो उसको एक कर्ज मत समझिए, इसको एक ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए. क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो मे बी यूनिवर्स हैज़ सम हायर पावर, हैज़ सम हायर पर्पस फॉर यू. ओके. यूनिवर्स हैज़ सम डिवाइन प्लान फॉर यू. तो अगर आप सिंगल हैं तो अपने आप को कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी रिलेशनशिप से बढ़ के कुछ है इस दुनिया में जो आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान किया है. ओके. सो हो सकता है कि लोग आपको बहुत बेबस लाचार जैसा फील करा रहे हों और इसी की वजह से वो एनर्जीज़ आप अपने अंदर लेके बैठे हों. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में स्पिरिचुअली वही लोग ग्रो करते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक सिंगल रहते हैं, लंबे समय तक अकेले रहते हैं. ओके. क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए हमें अपनी एनर्जीज़ को इन्वर्ट शिफ्ट करना पड़ता है, और एनर्जीज़ को इन्वर्ट शिफ्ट करने के लिए बहुत एकाकीपन की ज़रूरत होती है, अकेलेपन की ज़रूरत होती है. ओके. सो अगर आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. क्योंकि जो लोग पार्टनरशिप में होते हैं वो लोग बाकी के मिशंस को फुलफ़िल करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल गोल को फुलफ़िल करने के लिए इंसान को अपनी एनर्जीज़ को कट ऑफ करना पड़ता है बहुत सारे लोगों के साथ. सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं. दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3. आपको कोई एक अपने लिए कार्ड पिक करना है तीनों में से, एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड कि आपका इस दुनिया में स्पिरिचुअल मिशन क्या है. ओके. सो विल स्टार्ट विथ कार्ड 1. सो हाय पाइल 1, आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया. सो बेसिकली मे बी आपको शायद दिखा ना हो कि इस कार्ड में क्या लिखा है, लेकिन आप इस कार्ड के इमेजरी से बहुत अट्रैक्ट हुए हों. ओके. सो ये कार्ड बताता है सिस्टरहुड ऑफ द रोज़. ओके. सो कीवर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ. ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर. वाओ. सो पाइल 1, दीज आर द कीवर्ड्स. आप इसे कहीं लिख सकते हैं. मैं दोबारा से रिपीट करूँगी. ब्यूटी, डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर. ये आपके स्पिरिचुअल मिशन को बता रहे हैं कीवर्ड्स. ओके. सो एक तो सबसे पहले यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम आउटसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड. आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर है, क्रिस्टल क्लियर है, एंड आई थिंक आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका हार्ट बहुत बहुत बार डैमेज हो के, बहुत बार हर्ट होने के बाद you've unfolded like a lotus. Okay. And devotion. So आपका जो स्पिरिचुअल मिशन है इस धरती पे वो है टू बी डिवोटेड टू पीपल. ओके. एंड ऑल्सो डिवोशन सिखाना लोगों को कि डिवोशन क्या होती है. एंड मे बी हो सकता है कि डिवोशन आप खुद एम्बॉडी करते हैं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है एंड वैसे ही आप लोगों को इंस्पायर करते हैं to be devoted. Maybe you are very devoted towards your relationships, towards your life, towards a cause. किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए मे बी आप बहुत डिवोटेड हैं. या एंड ऑल्सो ब्यूटी. सो आपकी एक बहुत ही अल्यूरिंग, मिस्टीरियस एंड बहुत ही स्पिरिचुअल ब्यूटी मुझे नज़र आ रही है, लाइक अ प्रीस्टेस. और ये कार्ड प्रीस्टेस भी बता रहे हैं. सो योर अल्टीमेट स्पिरिचुअल मिशन इस दुनिया में है टू बिकम अ प्रीस्टेस. सो प्रीस्टेस मतलब गुरु माँ. या सो मैं ये समझूंगी कि अगर आप प्रीस्टेस बनी हैं या बन रहे हैं तो उससे पहले आपने बहुत स्ट्रगल्स देखने हैं स्पिरिचुअली, एंड बहुत सारे हर्डल्स आपने फेस करने हैं. प्रीस्टेस बनने का जो मिशन होता है, जो गोल होता है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, वो ईजी नहीं होता है.
आप किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को देखेंगे तो उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में सैक्रिफाइस किया होता है, एंड देन अल्टीमेटली वो उस पोजीशन पे पहुंचते हैं कि उनको लोग मानते हैं, पूजते हैं, एंड उनकी बातों पे अमल करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, फॉलो करते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आने वाले कुछ टाइम के बाद जब आप अपने अंदर के जो एम्पैथ्स से रूबरू हो जाएंगे और अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उससे रूबरू हो जाएंगे, एंड जब आप अपनी मिस्टिकल और स्पिरिचुअल पावर्स को एम्ब्रेस करने लगेंगे, उसके बाद you'll बिकम दिस प्रीस्टेस, अल्टीमेट प्रीस्टेस, एज इन की ऐसी पोजीशन में पहुंच जाना कि लोग जहाँ पे आपकी बातों को बहुत गौर से सुने, आपकी रिस्पेक्ट करें, एंड आपकी एडवाइस को एक स्पिरिचुअल एडवाइस की तरह लें। तो मे भी हो सकता है कि लोग आपसे स्पिरिचुअल एडवाइस लेने आए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका पर्पज़ यही है, टू हेल्प पीपल एंड बाय गाइडिंग देम, मिस्टिक एंड टीचर। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में अल्टीमेटली जो आप अनफोल्ड होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाइफ में क्या बनेंगे, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आप बहुत हाई प्रोफाइल पेइंग जॉब में आ जाएंगे, नहीं, ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं। ये वीडियो ये बताने के लिए है कि आप अल्टीमेटली स्पिरिचुअली कहाँ तक जाएंगे, आपका पोटेंशियल क्या है, ओके, एंड दैट इज़ टू बिकम अ टीचर। सो मे बी हो सकता है दैट अभी से आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो एसोटेरिक सब्जेक्ट्स में, ओकल्ट में एंड स्क्रिप्चर्स में। सो मे बी अल्टीमेटली फ़िलासफ़ीज़ के बारे में इतना पढ़ लोगे, आप इतना जान लोगे कि ज्ञान का सागर आप खुद बन जाओगे, एंड देन उसके बाद आप अपनी नॉलेज को शेयर कर पाओगे लोगों के साथ, ओके, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, या। सो अब एक जो क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन की, वाई आर यू केप्ट सिंगल, आप सिंगल क्यों हैं, अगर आप सिंगल हैं तो ओके। सो वाई इज़ पाइल 1 सिंगल? The world, wow. And 9 of Cups, manifestation, okay. So pile 1, I think एक तो आप सिंगल इसलिए भी हैं क्योंकि आपको पहले बहुत सारे कार्मिक इश्यूज़ को क्लियर आउट करना है, कार्मिक जो आपके चैलेंजेस हैं, बॉन्डेजेस हैं, ऑल्सो कार्मिक रिलेशंस, कुछ कार्मिक रिलेशंस भी आएंगी आपकी लाइफ में, और मे भी हो सकता है कुछ आ चुकी होंगी ऑलरेडी, एंड उसकी वजह से आपने अपने आप को इमोशनली शट कर दिया होगा, विच इज़ वेरी नाइस। और मे बी अब ऐसा हो सकता है कि आपने अपने आप से ऐसा प्रॉमिस किया हो कि पहले मैं खुद को एक्सप्लोर करूँगा या करूँगी, मैं पहले खुद को जानूँगा, और मे बी हो सकता है वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा। तो कई जो लोग पाइल 1 देख रहे हैं वो शायद ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है, ट्रैवलिंग का मतलब है स्पिरिचुअली खुद को ओपन अप करना, एक्सपोज करना टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट रिलीजन्स। सो मे बी आपको हायर नॉलेज, हायर फिलोसफीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है, एंड मे बी आपका 9th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है। तो मैं पाइल 1 में देख रही हूँ कि दैट यू आर अ फ्री सोल, कि आपको कोई बांध नहीं सकता, एंड मे बी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बाद आप अपने आप को आपने लिबरेट कर दिया है इस साइकिल से, एक साइकिल जो कंटिन्यूस साइकिल बन रही थी कि आप एक के बाद एक हार्ट ब्रेक्स झेल रहे थे। ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो पाइल 1 देख रहे हैं उनके साथ, एंड उसके बाद यू डिसाइडेड दैट ओके बहुत हो गया, नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। सो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन की वजह से आपको अभी तक सिंगल रखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पहले बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव करने हैं, इससे पहले कि आप लाइफ पार्टनर रिसीव करें, सो इट्स जस्ट लाइक कि आई वॉन्ट टू मीट माई सोल बिफोर आई मीट माई सोलमेट। इज़न्ट इट प्रोफाउंड? ये अंदर से आया मेरा चैनल मैसेज दैट आई वॉन्ट टू मीट माई सोल बिफोर आई मीट माई सोलमेट, बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट माई सोलमेट हाफ वे, या। सो दिस ब्रिंग्स अ बिग स्माइल ऑन माई फेस कि आप वो मैसेज, आप गिफ्ट्स रिसीव करेंगे बहुत सारे, एंड मे बी आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, ये आहा मोमेंट देखना है लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स में, मे बी करियर में, मे बी स्पिरिचुअली, या। एंड अल्टीमेटली आप जो बन रहे हैं ना, यू बिकमिंग दिस 9 of Cups। 9 of Cups मतलब
मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, डिज़ायर्स का पूरा हो जाना, जो आपके दिलों की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाना। एंड वो जब पूरी होंगी, जब आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेंगे, देन मे बी यू विल मीट योर सोलमेट। तो यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है सोलमेट से मिलने की। एंड मे बी हो सकता है जो पाइल 1 देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की जल्दबाजी हो ही ना, ये विश हो ही ना कि उन्हें कोई पार्टनर चाहिए इस वक्त। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कितने बहुत सारे किले फतेह करना चाहते हैं। ओके, एंड मे बी ऐसा भी देख रही हूँ मैं पाइल 1 के लिए कि जो पाइल 1 देख रहे हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बहुत डिज़ायरस हैं, आपके अंदर डिज़ायर्स हैं। मे बी और अ टॉरस, मे बी और अ कैप्रिकॉर्न, मे बी और अ लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो मुझे ऑफकोर्स दिख ही रहा है यहाँ पे। तो ये सन साइंस हो सकते हैं आपके, सन, मून, वीनस या राइजिंग। एंड आपकी लाइफ में जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। यू रियली वॉन्ट टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। आपके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, आपको अपने आप को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। मे बी बहुत हर्ट देख लिए आपने, बहुत हर्ट फेस कर लिए, हर्ट्स एंड बहुत सारे हर्डल्स फेस कर लिए लाइफ में। एंड देन उसके बाद नाउ यू रियली वांट टू लिव योर लाइफ। तो एक आर्केटाइप नज़र आ रहा है मुझे, जैसे क्वीन मूवी की कंगना रनौत, उस तरह का आर्केटाइप की I just don't want to give a damn to anything. I just want to travel the world, explore myself, make new friends, eat new cuisine and live my life to the fullest. इस तरह की मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई कि मैं घूमना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई एम सॉरी, इट्स अ जनरल जेंडर न्यूट्रल टॉपिक। ओके, सो बहुत सारी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं खुद को लेकर, विच इज़ वेरी नाइस पाइल 1। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको अभी फुलफिल करनी भी बाकी हैं और वो होंगी। दोज आर कमिंग टू फ्रूशन, वो हो रहा है आपके लिए। ओके, सो अल्टीमेटली जो आपका एक स्पिरिचुअल मिशन है इस लाइफ में, वो है टू बिकम अ स्पिरिचुअल टीचर, टू गाइड पीपल। मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि 3rd हाउस एंड 9th हाउस का एक्सेस बहुत स्ट्रांग है आपके चार्ट में। ओके, एंड 11th हाउस भी। सो जो त्रिकोण हाउसेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके हॉरोस्कोप में, एंड स्पेशली 9th हाउस। तो मे बी हो सकता है राहु आपके 9th हाउस में प्लेस्ड हो, या सन, मून, वीनस, जो मेन ल्यूमिनरीज होते हैं हॉरोस्कोप में, वो शायद आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है। आप चेक कर सकते हैं इसे। एंड इसीलिए आपका मन बहुत ट्रैवलिंग के लिए करता है। और 12th हाउस में भी हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को बताता है, लेकिन 12th हाउस बताता है सेपरेशन को, जेल, आइसोलेशन, आइसोलेटेड प्लेसेस। मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि 9th हाउस इस वक्त आपका एक्टिवेटेड है, या 9th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, महादशा चल रही है। सो यू रियली वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एंड मुझे बहुत अच्छी हैप्पी फीलिंग्स आ रही हैं इस चीज़ को देखते हुए। एंड ये बहुत ज़रूरी है आपके इंटरनल सोल मिशन के लिए एंड एक्सटर्नल सोल पर्पस के लिए, क्योंकि जो अल्टीमेटली आप बन रहे हो ना पाइल 1, दिस इज़ ब्यूटिफुल, this is beyond beautiful, because you're going to become this ultimate teacher, guru, mystic, priest। एंड सिर्फ टीचर ही नहीं, वो टीचर जिसको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, एंड ऑफ कोर्स वेरी ब्यूटिफुल एंड डिवोटेड। सो आप जो बन रहे हैं वो बहुत इंस्पिरेशनल है पाइल 1, एंड इसीलिए शायद आपको यूनिवर्स सिंगल रख रहा है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जब आप बाकी चीज़ों में अपने आप अपने सोल को फुलफिल्ड महसूस करोगे, द सोलमेट विल अराइव। सो वट एवर यू डूइंग इज़ वेरी नाइस, हैट्स ऑफ टू यू, यू आर एन इंस्पिरेशन। सो इसी नोट के साथ हम इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं पाइल 1। आई रियली होप आपको अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगैन दिस इज़ नॉट अ प्रिडिक्टिव वीडियो, इसमें सिर्फ एक गाइडेंस थी, हेल्प थी, जो मुझे फील हो रही थी आई शुड डू समथिंग फॉर यू। एंड मे बी इस वीडियो को देख के यू विल फील बेटर कि you're not miserable if you're single, yeah, because even I am single and I'm not miserable, I'm exploring myself through and out, yeah. So अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस चाहिए, मुझसे सेशन चाहिए, तो आप modernhealer01@gmail.com पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं delilah15। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। एंड दिसंबर की वीडियोस अभी न्यू ईयर की वीडियोस पेंडिंग है,
वो मैं जल्द लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। हाय पायल टू, आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया। ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। ओके, राइट अवे इस कार्ड की इमेजरी से मुझे ये नज़र आ रहा है दैट आपका जो स्पिरिचुअल मिशन है, जो आपका स्पिरिचुअल पर्पज़ है इस लाइफ में, इज़ टू फेस योर फियर्स, फेस योर इनर डीमंस। आई थिंक ये बहुत ही डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला कार्ड मुझे फील होता है दैट आपको it's a card of higher transformation, it's a card of ultimate transformation. मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें लाइफ में, या आप गुजर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन मैं ये बहुत हैवी टर्म है, इसको मैं विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ नहीं करती, बिकॉज आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वन थिंग एंड एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अनदर थिंग। एक्सट्रीम मतलब जैसे कोई चोर सेंट बन जाए, डाकू सेंट बन जाए, या सेंट डाकू बन जाए। एक्सट्रीम है ना, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम के दो कोने हैं एंड आप जैसे जंप मारे एक कोने से दूसरे कोने में, तो ये एक मिडिल पाथ वाला कार्ड नहीं है। ये कार्ड ये बताता है कि आप एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ओके, मुझे लगता है कि हो सकता है आपने शुरुआत एक बहुत ही स्केप्टिकल, बहुत ही डाउटफुल पर्सन से की हो, जैसे कि आप अपने यंगर डेज़ में बहुत लॉजिकल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हो। और मे बी हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो पाइल 2 देख रहे हैं, जो शायद स्पिरिचुअल कम थे, रिलीजियस आप बेशक रहे हो। देखिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रिलीजियस हों। आप रिलीजियस हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हों। रिलीजन मतलब होता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, उसे डिसिप्लिन की तरह फॉलो करना। स्पिरिचुअल होना मतलब होता है कि आप अंदर से कुछ हायर पावर, किसी डिविनिटी को महसूस करते हैं, बट आप उसे बोल नहीं पाते कि वो क्या है। सो आई थिंक आप यंगर डेज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे होंगे। मे भी हो सकता है भगवान को सिर्फ उतना ही मानते रहे होंगे जितना आपके घर वालों ने बताया हो, जितना आपके पेरेंट्स ने एक्सप्लेन किया हो, बिना सोचे समझे या बिना क्वेश्चंस किए। लेकिन एक समय आया होगा जब आपके मन में बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चंस उठने लगे लाइफ में। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने आके आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर किया है। मे बी इट्स द पास्ट पर्सन, और मे बी कोई भी हो सकता है। कोई, आप ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक कनेक्शन में ही हो, कोई दोस्त हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और मे बी कोई दुश्मन ही हो जिसने आपकी लाइफ में आके अचानक से कुछ रातों रात चेंज हुआ है आपकी लाइफ में। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपका केतु के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में। या तो आपका वीनस केतु में है, सन केतु कंजंक्शन है, मून केतु कंजंक्शन है, कि रातों रात इंसान बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स को गिव अप कर दे और आध्यात्म की तरफ चला जाए। ओके, एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि बचपन से ही आप रहे हो, आपके मन में बहुत क्वेश्चंस रहे हो, आपके मन में बहुत डाउट्स रहे हो, क्वेश्चन करने, क्यूरियोसिटी की बहुत ये कार्ड मुझे बता रहा है कि यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी क्यूरियस पर्सन। तो शुरुआत या तो आप बहुत स्केप्टिकल, डाउटफुल और बिल्कुल ही ना मानने वाले नास्तिक जैसे रहे हो, एंड अचानक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बचपन से बहुत क्यूरियस रहे हो, मानते इसलिए नहीं थे क्योंकि आपका खुद का भरोसा नहीं था, और खुद का भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि आपने फर्स्ट हैंडेडली चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो मैं यहाँ पे एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ दैट यू विल बिकम दिस फ्रॉम बीइंग अ वेरी लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन टू अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस विथ फुल कन्विक्शन कि आपकी जर्नी बहुत अलग है और बहुत खूबसूरत है बाकी लोगों से। बाकी लोगों की लाइफ में इतना एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, आपकी लाइफ में आता है, और ये लोगों को विजिबली भी होगा कल के दिन
कि उन्होंने आपकी जर्नी देखी होगी कि आप बचपन में कैसे थे स्पिरिचुअली एंड बाद में कैसे हो गए। तो जैसे अचानक इंसान इतना सेंटली बन जाए, इतना आध्यात्मिक बन जाए, और वो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि उसके अंदर सीखने की ललक है, वो सीखना चाहता है। तो मे बी आप बहुत क्यूरियस हैं एज अ पर्सन। एक तो होता है कि आप ऑलरेडी मान के बैठे हैं कि भगवान है, तो आप भगवान को ढूंढेंगे नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी मानते हैं कि वो है। एक है कि आप मानते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं मानते ना, उनको सबसे पहले शायद भगवान मिल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को ढूंढते हैं। तो आप उस तरह के पर्सन हैं कि आप बहुत क्यूरियस हैं, किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू में नहीं मानते। किसी ने कुछ बोल दिया तो यू बिकम क्यूरियस, यू हैव योर डाउट्स, यू हैव योर क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट द निगल। सो एक यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है दैट यू हैव दिस वेरी डिसट्रस्टफुल पर्सनैलिटी। आप ट्रस्ट नहीं करते किसी भी चीज़ में। सो आप एक बहुत अच्छे फ़िलासफ़र हो सकते हैं। मे बी आप फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ी हो डेकार्ट की फ़िलासफ़ी, मे बी आई डोंट नो आपने सुना भी होगा नाम या नहीं, लेकिन एक डेकार्ट नाम के बहुत महान फ़िलासफ़र थे। तो वो भी उनका यही था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो यू दैट आई से रेवोल्यूशनरी थिंकर, जो कि चीज़ों को एक्सपीरियंस से समझता है। तो आप एक्सपीरियंस से स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी भी आपका परस्यू करने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। इट्स लाइक कि पुरानी सोच को नहीं, आप पुरानी सोच को मानने वालों में से नहीं हो, पुराने रीति रिवाज को फॉलो करने वालों में से नहीं हो, उनको आप अभी भी डाउट करते हो, उनको अभी भी क्वेश्चन करते हो। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत प्रैक्टिकल है, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत वर्केबल है, और डेली यूज़ में काम आने वाली स्पिरिचुअलिटी है आपकी। या सो आई विल नॉट से कि ये स्पिरिचुअलिटी कुछ गलत है, नहीं। आप एम्पेरिसिस्ट टाइप के पर्सन हो सकते हैं कि जो दिखता है वो सच है, जो नहीं दिखता है उसको मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा या करूँगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सट्रीम प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ब्यूटीफुल है, क्यों? क्योंकि आपके मन में बेहद सवाल है। यू आर वेरी क्यूरियस पाइल टू, एंड क्यूरियोसिटी से ही हमें बहुत सारे प्रोफाउंड आंसर्स मिलते हैं। बट एक कमी है, वो है कि ट्रस्ट ना करने की प्रवृत्ति। आप ट्रस्ट नहीं करते। आपको शायद यूनिवर्स से जो आंसर्स मिलते हैं आप उन पर भी ट्रस्ट नहीं करते। आप अभी भी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आप 100% फेथ नहीं करते हैं जो रीडिंग्स आती हैं। मे बी आप बहुत सारे टैरो रीडर से रीडिंग लेते हैं, लेकिन आप बार बार रीडिंग लेते रहते हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होता है उनकी बातों पे। सो एक यहाँ पे टेंडेंसी दिखाई दे रही है कि आपके जो इनर डीमंस हैं ना, उनसे आप बैटल कर रहे हो, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी फ्रॉम बीइंग दिस वेरी डिस्ट्रस्टफुल पर्सन, जो कि बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट नहीं करता या करती, और अचानक से वो ट्रस्ट करने लगे किसी चीज़ पे। या सो एक पर्सनालिटी का भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं आप। ना सिर्फ आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं एज अ पर्सन, एज अ सोल, एज अ स्पिरिट। या एंड ऑल्सो कभी अगर कोई चीज़ आपको बॉदर करती है तो आप सिम्बल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, ड्रीम्स, इन पर रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी वेरी अवेकेंड एंड वेरी वेरी स्पिरिचुअली सेंसिटिव। आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते रहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, राइट? सो आपका सफ़र बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये सफ़र ईजी नहीं है, ये बहुत रोलर कोस्टर वाला सफ़र है, बट अंत में जो आप बनेंगे वो बहुत ही एक्सट्रीम होने वाला है। जो आप अभी हैं, आप बिल्कुल एक्सट्रीम बन रहे हैं स्पिरिचुअली। या सो अगर आप अभी बहुत मानते हैं तो मे भी हो सकता है कि आप बहुत रैशनल, प्रैक्टिकल हो जाएं लेटर ऑन लाइफ में, और आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे परस्यू करें। बिल्कुल एक्सट्रीम देख रही हूँ मैं, और एक्सट्रीम वाइस वर्सा चलता है, दिस टू दैट। अब वो पॉइंट ए इधर है या ए इधर है, वो आपकी जर्नी आप डिसाइड करेंगे, और आप ज़्यादा जानते हैं मुझसे। लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट द निगल। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स में। यू हैव टू लर्न टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। अब क्विकली हम 2 कार्ड्स निकालते हैं कि आप सिंगल क्यों हैं। ओके, यूनिवर्स आपको सिंगल क्यों रख रहा है? अगर आप सिंगल हैं तो ही देखिए। अगर आप कमिटेड हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो वेल एंड गुड।
क्यों सिंगल है? द लवर्स, वाओ, एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ऑलराइट. सो ऑलराइट, सो पाइल टू, व्हाट आई फील कि एक तो यू आर बाउंड टू गेट योर स्पिरिचुअल सोलमेट. एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो लवर्स का कार्ड है वो यही डिनोट करता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बॉन्डेड होंगे अल्टीमेटली, जो आप बिल्कुल आपके सोलमेट ही होंगे, एंड आपके सोल को हाफ वे मिलेंगे. ओके, एज इन कि यू आर नॉट डेस्टिन्ड फॉर दीज रैंडम रिलेशनशिप्स. जो लो वाइब्रेशंस वाली रिलेशनशिप हैं वो आपको नहीं सूट करती हैं. यू आर बाउंड टू गेट योर हायर स्पिरिचुअल पार्टनर. एंड वो कब मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? वंस यू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर हार्ट. मे बी आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हो बहुत ही मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स में. मे बी पीपल आर कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ. ये आना जाना लगा हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में कि कोई आ रहा है फिर आपको हर्ट कर रहा है एंड देन चले जा रहा है. तो एक पैटर्न सा बन गया है. एंड ये पैटर्न हो गया सेल्फ सैबोटाजिंग का, कि आप खुद ही अपने हाथों खुद ही को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहा है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट. यू नीड टू टेक सम रेस्ट, रिजुविनेट. डोंट गिव योर हार्ट अवे टू जस्ट एनी रैंडम पर्सन. ये मेजर कार्मिक लेसन्स हैं आपके. एंड देन मे बी यू, बिकॉज सी, हमें बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स मिलते रहते हैं टिल द टाइम वी टेक द लेसन्स होम. अगर हम लेसन्स को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कि वो हम एक तरह के पार्टनर्स को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. सो आपको अपने हॉरोस्कोप में सबसे पहले वीनस या जुपिटर, मार्स, ये 3 प्लैनेट्स देखने की बहुत ज़रूरत है. एंड ऑल्सो 7th हाउस. तो आपको समझ आएगा कि आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. नॉट जस्ट अ मैरिज पार्टनर बट नॉर्मली किस तरह की एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को आप सोलमेट समझ रहे हैं वो आपके सोलमेट नहीं है. और क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल पार्टनर ही मिलने वाला है और स्पिरिचुअल पार्टनर की ही ज़रूरत है आप जैसे एलिवेटेड सोल को, इसीलिए यू आर केप्ट सिंगल. ऑल्सो you need to love yourself first. You need to take care of your heart first. Self-care, self-love is a theme here for pile 2. पहले self-love, self-care, and जब आप अपनी full divine feminine energies में आ जाएंगे, then you will meet your other half, divine masculine. बट उससे पहले आपको अपनी soul searching करनी है, आपको spiritually elevate होना है. एंड दिस इज़ वाई यू आर केप्ट सिंगल. इसीलिए आप सिंगल हैं क्योंकि मे बी आपने अपना दिल जो है किसी को ऐसे ही दे दिया एंड उस पर्सन ने उसका बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया, तोड़ दिया दिल, एंड उसने आपके सेल्फ एस्टीम पे बहुत बुरी तरीके से वार किया इस इवेंट ने. सो यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू लुक इनवर्ड, रेस्ट, रिजुविनेट, एंड ऑल्सो अपने ग्लोब पे ध्यान दीजिए थोड़ा. And also start trusting the universe. Okay? So I think you are kept single because पहले अभी आपको खुद को प्यार देने की ज़रूरत है थोड़ी. Then you will meet your other half. Alright? So very lovely because pile 2 आपका तो कार्ड ही लवर्स आया है, तो डेफिनेटली यहाँ तो सोलमेट ही मिलने वाला है. ट्विन फ्लेम मैं नहीं बोलूँगी बट येस डेफिनेटली स्पिरिचुअल डिवाइन हायर सोलमेट. वाओ. आई रियली होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. इट वॉज़ लवली रीडिंग फॉर यू एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो क्या अच्छा लगा वीडियो में. आपको प्राइवेट पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं मेरे मेल हैंडल पे जो कि डिस्क्रिप्शन बार में मैंशनड है. ओके, modernhealer01@gmail.com. और या आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं thelilac15. ऑलराइट, सो टेक केयर. और इंस्टाग्राम पे अगर मैं रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज़, बिकॉज थोड़ा मैं इंस्टा पे इतना एक्टिव नहीं रह पाती. सो आई एम सो जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई टू बी एज एक्टिव एज पॉसिबल. सो इसी के साथ आई विल टेक आई जस्ट से बाय बाय, टेक केयर. हाय पाइल 3, आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया. तो आज हम जानेंगे कि
आपका डिवाइन स्पिरिचुअल मिशन क्या है इस दुनिया में, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ओके, एंड आपका डिवाइन पर्पस क्या है। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। वाओ, यू नो, अगेन आई थिंक मे बी आपको पाइल 2 भी अट्रैक्टिव लगी होगी अपने लिए, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर ही है यहाँ पे कि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप यू आर नॉट एन ओल्ड सोल, मुझे ऐसा फील हो रहा है, यू आर अ यंगर सोल, ओके, मे बी यू आर अ यंग सोल एंड अभी थोड़ा रास्ता तय करना है एंड देन उसके बाद यू नो you'll reach your destination, okay? So इनिशिएशन मतलब कि शायद हाल फिलहाल में ही आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल इनिशिएशन हुआ है, स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर करी है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हुआ है, ओके, एंड आई थिंक किसी ने इनिशिएट किया है आपकी लाइफ में आके। एंड ऑल्सो व्हाट आई फील दैट इसी सिमिलर फैशन में, सिमिलर पैटर्न में आई थिंक आप भी बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअली ट्रिगर करने वाले हो अपनी लाइफ में। सो आपका जो डिवाइन पर्पस है वो यही है, लोगों को स्पिरिचुअली एलिवेट करना। अब वो उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, मे बी आप लोगों को एडवाइसेस दें स्पिरिचुअल, मे बी आप टैरो ओरेकल परस्यू करें, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक यू नो, क्योंकि आपने खुद ये जर्नी तय करी है, जो कि ऐसा नहीं है कि ये रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, नहीं, ये बहुत मुसीबतों भरी, कांटों भरी जर्नी आपने तय करी है। देख रहे हैं आपकी बिल्कुल डे एंड नाइट का फ़र्क है एक टनल के थ्रू। सो आपने यहाँ से शुरू की अपनी जर्नी, बहुत मुश्किलों से आप यहाँ पहुँचे, बहुत सारे हर्डल्स फेस किए, यू नो, इट्स लाइक अंधेरे टनल से गुजरना। एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ सफोकेटिंग इट इज़ फॉर यू राइट नाउ। आई थिंक आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं जो पाइल 3 देख रहे हैं, एज इन आप में भी फेस वैल्यू पे बहुत खुश दिखते हो और बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन जो अंदर चल रहा है ना वो भयानक है, वो वॉल्केनिक है, ओके, एंड इट्स लाइक जैसे कि बिल्कुल डार्क डिंजी प्लेस। सो आपका जो सोल है ना, इट्स लाइक गोइंग थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल राइट नाउ, एंड देन पॉइंट ए से शुरू करके पॉइंट बी पे पहुंच के अचानक जैसे ना बादल छट गए आपकी लाइफ से। सो इट्स लाइक आपने बहुत लंबी जर्नी तय करी है स्पिरिचुअली। ये जर्नी मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आई एम सॉरी टू से, अगर आप अभी भी बहुत परेशान हैं तो ये स्पिरिचुअल वक्त जो है, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ये वक्त जो है थोड़ा और लंबा हो सकता है आपके लिए। मे बी जो मे बी आप करियर में बहुत खुश हैं, आप हर एस्पेक्ट में बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन एक परेशानी है मन में, जैसे कि कुछ करने के लिए मन बेचैन है, कुछ करने के लिए मतलब कुछ अपने आप को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं प्रोफाउंड। मे बी आपका मन नहीं लगता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, मे बी आप अपने आप को जानना चाहते हैं, मे बी आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। और यस, ये भी मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोना हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल थ्रू योर विजडम एंड नॉलेज, क्योंकि यू बिन थ्रू दिस टनल, दिस अगली टनल, दिस dingy dark tunnel, and you exactly know how it feels, yeah? So just because आपने ये क्रॉस किया है टनल, तो आपको पता है क्या फील होता है इसको क्रॉस करना। एंड अचानक से तो मुझे लग रहा है कि आप एक इनिशिएटर भी हैं, आपको पहले किसी ने लाइफ में आके इनिशिएट किया है, ये ट्रिगर किया है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अब आप एज अ कैटलिस्ट बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। सो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे यू वर्कड ऑन योर सेल्फ एक्टिवली, जहाँ लोग गिव अप कर देते हैं इतने हर्डल्स देख के, इतनी परेशानियाँ देख के, आपने गिव अप नहीं किया, आप डटे रहे मैदान में, आप चलते रहे, आगे आगे बढ़ते रहे, एंड अचानक आपको सवेरा दिखा, एंड अचानक आपको आपकी मंजिल मिल गई। एंड मे भी हो सकता है कि लोगों को हेल्प करना
इज़ लाइक अ मेडिसिन टू यू। मे बी आप खुद मेडिसिन मैन हैं, या मे बी you're a डॉक्टर हीलर योर सेल्फ, लेकिन डॉक्टर और हीलर के लिए भी जो मेडिसिन है वो है लोगों की मदद करना। ब्यूटिफुल। सो आई थिंक यू गोना हेल्प पीपल स्पिरिचुअली, क्योंकि आपने खुद ये थ्रेशहोल्ड पार किया है और आपको एग्जैक्टली पता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एम्पैथ वाली फीलिंग आ रही है मुझे, दैट जस्ट बिकॉज आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, तो आपको पता है। एंड डू यू रियलाइज़ कि एक्सपीरियंस से जो एम्पैथी कमाई जाती है वो कितनी वैल्यूबल होती है। एक तो होता है कि खुद को सेल्फ प्रोक्लेम करके बोलना कि मैं सबकी केयर करता हूँ। कुछ लोग तो बॉर्न एम्पैथ्स होते हैं, कुछ लोग जर्नी में एम्पैथ बनते हैं। मे बी हो सकता है वो अपने लाइफ के यंगर डेज में बहुत एम्पैथेटिक ना रहे हो। मे बी मैं ये भी देख रही हूँ कि आप शायद बुली रहे हो बचपन में, आपने बहुत लोगों को तंग किया हो, दिल दुखाया हो, बहुत रिबेलियस टाइप के रहे हो, लेकिन जो अल्टीमेटली आप बन रहे हैं ना, हम्बल, एम्पैथेटिक, काइंड, वेरी काइंड, ये एक जर्नी है पाइल 3, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी। दिस इज़, ये फ़र्क है रात और दिन का। इसीलिए आप पाइल 2 भी देख सकते हैं, आपको अट्रैक्ट की होगी। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप एक कैटलिस्ट बन रहे हैं जो कि दूसरों की लाइफ में भी चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो वाई आर यू केप्ट सिंगल। क्योंकि ये एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन हो सकता है, एंड दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई उसके पीछे ख़ास रीज़न होता है कि ये पीरियड आपको यूनिवर्स क्यों दे रहा है, क्यों आपको आपके सोलमेट से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि आपको कोई सेल्फ सर्चिंग करनी है, सोल सर्चिंग करनी है। ओके, सो फॉर पाइल 3 दीज 2 कार्ड्स, 7 of Pentacles, द मून। या सी क्या बोला मैंने, दैट यू नीड टू ट्रैवल द डीप वाटर्स। पहले आपको खुद को जानना है, खुद को सर्च करना है। मून कार्ड, ये कार्ड बहुत डार्क है, ये कार्ड बिल्कुल आपस में अच्छे से लिंक हो रहा है, मैरी कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो। या एंड क्योंकि मून जो है ना प्लैनेट, वो डेबिलिटेटेड हो जाता है स्कॉर्पियो में। यस, एंड वैसे मून का एग्जॉल्टेशन है टॉरस, एंड मून रूल करता है कैंसर को। तो मुझे यहाँ पे तीनों ही एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जैसे ये टॉरस है, ये कैंसर है और ये स्कॉर्पियो है। या सो आई थिंक ये तीन एस्ट्रोलॉजी साइंस जो हैं, ज़ोडिएक साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड ऑल्सो अर्थ साइंस। सो मुझे लग रहा है ना एक जर्नी है फ्रॉम बीइंग दिस वेरी वेरी क्रूअल मटीरियलिस्टिक पर्सन, जो कि बहुत हेडनिस्ट है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म में धंसा हुआ है, जिसको पैसा, बंगला, गाड़ी का बहुत क्रेज़ है। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके वो एम्पैथेटिक बनता है, लोगों की हेल्प करता है, एंड देन उसके बाद स्कॉर्पियो बनता जाता है कि वो बहुत डीप डिवाइन एनर्जीज़, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में डूब रहा है, डाइव कर रहा है। सो इट्स लाइक यू हैव टू ट्रैवल द मर्की वाटर्स। पहले आपको ये डर्टी वाटर में खुद ट्रैवल करना पड़ेगा, ये गंदे पानी में खुद डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो आप बाहर वाले लोगों को बता पाएंगे ना हाउ इट फील्स टू बी इन द डर्टी वाटर। सो ये एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड मे बी हो सकता है बहुत सारे लोग जो पाइल 3 देख रहे हैं, यू हैव डेल्ट विद डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन। मे बी यू आर वेरी मून सेंसिटिव, मे बी योर नंबर 2 रूल्ड बाय मून। सो एक बहुत ओ माई गॉड, मतलब इट फील्स हैवी राइट नाउ व्हेन आई रीड यू पाइल 3। मेरा दिल बहुत हैवी है इस टाइम पे, क्योंकि आई थिंक आई कैन फील योर एनर्जीज राइट नाउ, वॉट यू आर फीलिंग, हाउ यू फीलिंग। एक बहुत डीप हैवीनेस है आपके अंदर, एंड यही हैवीनेस है जो आपको हम्बल बना रही है, आपको आपके स्पिरिचुअल मिशन तक लेके जा रही है। एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन हिट हुआ है आपकी लाइफ में, जो आपको इतना हम्बल और एम्पैथेटिक बना रहा है कि पूछो मत। बिकॉज कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस से, जिसने जेल में टाइम स्पेंड किया हो, सफ़र किया हो, सिर्फ वही बता सकता है
हाउ इट फील्स टू बी इन द जेल। अक्सर वो जेल कैदियों से बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखेगा। जिसने बहुत ख़राब टाइम देखा हो लाइफ में, वो दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाता है। सो इट्स लाइक वही उसी तरह की कुछ आपने शायद लाइफ एंड डेथ वाला कोई एक्सपीरियंस, ऐसा भी हो सकता है कि आपने डेथ भी देखी हो। बहुत सारे लोग जो पाइल 3 देख रहे हैं, मे बी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ हो आपके साथ, एंड स्पेशली रिलेटेड टू वाटर। सो यू आर केप्ट सिंगल। एक तो ये रीज़न है कि पहले आपको सोल सर्चिंग करनी है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, ट्रॉमास को हील करना है, एंड देन उसके बाद आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना है। दिस इज़ वन अनदर थिंग, you need to make money, you need to be self sufficient first, you need to fend off, and then पहले जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे एंड स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने इनर डीमंस को, मे बी मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जो पाइल 3 देख रहे हैं उनमें से कई लोगों को टेम्परामेंट इश्यूज़ भी हैं, तो आपको एक्सट्रीम वायलेंट एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है। सो ये रीज़न है कि आप सिंगल हैं अभी तक, क्योंकि आपने इन एस्पेक्ट्स पे काम नहीं किया, और यूनिवर्स इसीलिए आपको सिंगल रख रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में आ गए इस स्टेज में तो वो रिलेशनशिप टिकेगी ही नहीं। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर फाइनेंसेस, बिल्ड योर बैंक बैलेंस, एंड ऑल्सो देन हेल्प पीपल। एंड ये बहुत जल्दी भी हो रहा है, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम है। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3। इट वॉज लवली रीडिंग फॉर यू, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी। एंड 1 साल हो गया है हमें साथ में। इट वॉज़ लवली कनेक्टिंग टू यॉल, एंड इट फील्स लाइक अ फैमिली ऑलरेडी। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए जो कि पेड हैं, आप modernhealer01@gmail.com मेरा मेल हैंडल है, वहाँ पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे द लाइलैक 15 पे फॉलो कर सकते हैं, एंड वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय।